हेलो स्टूडेंट्स, एएमएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश पवार आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक का नाम है वो आपको दिख रहा होगा, रैंकिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। रैंकिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में, हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आपसे पूछा जाता है। तो रैंकिंग के टॉपिक को हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका रैंकिंग का टॉपिक होगा वो आप ये समझ लीजिए कि आज हम जो टॉपिक ये स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हर तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक की, क्योंकि रैंकिंग के टॉपिक में आपको सबसे पहले रैंक का ही पता होना चाहिए कि रैंक क्या होता है। देखिए, रैंक सबसे पहले तो आप समझ सकते हो कि रैंक कोई भी एक अलग चीज नहीं है। रैंक होता है कोई भी एक नंबर या कोई भी एक पोजीशन, जिसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं कि आपने अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कोई भी एक कंपटीशन है, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो किसी चीज़ का, चाहे आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस पार्टिसिपेट करने में आपका जो नंबर आया है वो होता है आपका रैंक। एग्जाम्पल मैं आपको एक और बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो उस लाइन में आप जिस नंबर पे भी बैठे हुए हैं वो होती है आपकी पोजीशन, मतलब आपका रैंक। तो आपका जो ये पूरा टॉपिक है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे सबसे पहले नंबर वाइज, जिसमें आपको रैंक का नंबर बताना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से एक रैंक डिफाइन होगी। नंबर वाइज जो आपके क्वेश्चन होंगे उनमें आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं किस नंबर पे हूं या मेरा कौन सा नंबर है इस लाइन में या इस कंपटीशन में। सेकंड जो होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे ऑर्डर वाइज। इसमें आपको सेकंड टाइप में आपको नंबर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस पोजीशन पे हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये टॉपिक आपका बिल्कुल इजी टॉपिक है और इसके क्वेश्चन जब हम करते हैं तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको मुश्किल बना देते हैं, लेकिन इसके टॉपिक हम पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को समझा कैसे जाएगा और फिर बाद में किया कैसे जाएगा। तो रैंकिंग में सबसे पहला टाइप जो होगा नंबर वाइज, उस टाइप की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं नंबर वाइज रैंकिंग में, तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइन वाइज रैंकिंग। लाइन में जो आपके डिफाइन होती है, तो देखिए एक लाइन अगर हम बनाएं तो वो लाइन इस प्रकार हो सकती है, या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वो होगी वर्टिकल लाइन। लाइन तो किसी भी प्रकार से बन सकती है। तो देखिए, जो ये लाइन है, इस लाइन में यहाँ पे दो एंड है, इस लाइन में भी यहाँ पे दो एंड है, दो छोर हैं भाई। इस छोर को बोलेंगे बायां छोर, इस छोर को बोलेंगे बायां छोर लाइन का, और इसको बोलेंगे दायां छोर। बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट एंड, दायां मतलब क्या होता है, राइट एंड। ठीक है। और अगर इस प्रकार से कोई लाइन होगी तो इसको बोलेंगे टॉप एंड और इसको बोलेंगे बॉटम एंड। यहां पे क्या होगा, ऊपरी छोर, और ये होगा नीचे का छोर। इस प्रकार से हम एक लाइन बना सकते हैं। अब देखिए, एक लाइन है, ये हमने यहाँ पे बनाई है। इसी प्रकार से अगर मैं मान लूं कि इस लाइन में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं या इस लाइन में हमने कुछ अरेंज किया हुआ है, तो कोई पहले नंबर पे होगा, कोई दूसरे पे होगा, कोई तीसरे पे होगा, कोई चौथे पे होगा, या जितने भी इस लाइन में बैठे होंगे लास्ट तक वो नंबर यहाँ पे चलता हुआ जाएगा। इसी प्रकार इस लाइन की बात होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार का रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस लाइन में कितने नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है।
अब बात करता हूं इस लाइन की, तो इस लाइन में मेरे पास एक स्टेटमेंट आती है कि इस लाइन में ए का स्थान बाएं छोर से 12वां है, मतलब ए इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये आपको बड़े ध्यान से समझना है कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी क्वेश्चन में वो कंप्लीट है या नहीं। अब देखिए, अगर मैं सिंपल सी बात आपको कह देता कि एक पंक्ति में ए का स्थान 12वां है, कितना है? 12वां है। अगर मैं सिर्फ ये कह देता तो मैं यहां से भी उसको स्टार्ट कर सकता था कि इस साइड से ए का स्थान 12वां है या फिर इस साइड से ए का स्थान 12वां है, हमें ये नहीं पता है। लेकिन अगर मैंने एक वर्ड और यहां पे लगा दिया कि बाएं छोर से 12वां है, तो अब कंफर्म है कि आपको इस लाइन को कहां से गिनना है? बाएं छोर से। यहां से आपको पहला नंबर मानना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा 12 नंबर तक। अब देखिए, यहां से यहां तक हम कहीं पे भी एक ए को मान लेते हैं तो उसका नंबर हो जाएगा 12, ठीक है, ये 12वां नंबर हो जाएगा। अब इस चीज को आप कैसे सोचते हो? क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इस चीज को आप कैसे सोचते हो कि बाएं छोर से ए 12वें नंबर पे बैठा है, 12th उसकी पोजीशन है, तो हम सिर्फ यही सोच सकते हैं ना अभी इसमें कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ए जो है उससे पहले इस लाइन में 11 व्यक्ति अभी मौजूद हैं, अभी बैठे हुए हैं, सिर्फ यही कह सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे रैंकिंग का, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी, उसको हम कैसे सोच सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, वो हमें यहाँ पे समझना है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं ये कह देता कि ए का स्थान दाएं छोर से 12वां है, तो भी यही हमारे पास लागू होती बात कि ए से पहले कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 11 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखने की ये है कि जो भी आपको स्थान बताया जाएगा उस व्यक्ति से पहले कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं और उसके बाद कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद कितने बैठे हुए हैं ये हमें नहीं पता है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं किस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कम से कम टाइम में भी कैसे सोल्व करने हैं और बहुत अच्छे से समझ के आपको कैसे सोल्व करने हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बतानी है। देखिए समझिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि एक पंक्ति में P का स्थान बाएं छोर से 21वां है, ये मैंने आपको बताया है। एक पंक्ति में P का स्थान 21वां है, तो कौन से छोर से है? बाएं छोर से। तो अब ऐसी बात है, जो लाइन हमारी बनी होगी वो इस प्रकार से बनी होगी। ये लाइन का कौन सा छोर होगा? दायां छोर, और ये कौन सा होगा? बायां छोर। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसी प्रकार से सोचेंगे कि कौन से छोर से हमें बताया गया है नंबर। एक पंक्ति में P का स्थान बाएं छोर से 21वां है, तो ये बायां छोर है। यहां से अगर हम काउंट करें आगे, यहां पे आप मान लीजिए P है और इसका स्थान कितना है? 21वां है। तो इसका बात का मतलब सिर्फ यही निकलता है कि P से पहले इस लाइन में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 20 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यही हो सकता है, तभी तो P 21वें नंबर पे हो सकता है, जब इससे पहले कितने आदमी होंगे? 20 होंगे। अब हो क्या सकता है इस लाइन में? देखिए, इस लाइन में हो सकता है कि P को आपने इस साइड से गिना हो, P को आपने बाएं छोर से गिना है, तो हो सकता है कि P को आपने दाएं छोर से भी गिना हो। अब दो चीजें हो सकती हैं कि बाएं और दाएं दोनों छोर से एक ही व्यक्ति का स्थान बराबर आ सकता है या नहीं आ सकता, एक जैसा आ सकता है या नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि
अगर आप बाएं छोर से और दाएं छोर से किसी भी व्यक्ति का स्थान सेम वही मान रहे हो, एक जैसा मान रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति उस लाइन के बिल्कुल बीच में बैठा है। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर वो एक जैसा नहीं है तो उस लाइन के बीच में नहीं बैठा है। अब मैं बात करता हूं, आपको इंफॉर्मेशन दी कि P का स्थान दाएं छोर से 10वां है। अब उसी व्यक्ति का स्थान, किसका, P का स्थान दाएं छोर से 10वां है। दाएं छोर से 10वां है। तो देखिए हमने P को तो यहां पे मान लिया ना, P को तो यहां पे मान लिया, उसको इस साइड से गिना तो 21 नंबर पे है। लेकिन अगर हम इसको इस साइड से गिनेंगे तो ये 10 नंबर पे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड से इसको गिनेंगे तो 10 नंबर पे है। अब इसके बाद कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं ये हम आसानी से बता सकते हैं। कितने बैठे हुए हैं, 9। तो अगर सिर्फ हम बात करें लाइन के इस पोर्शन की, अगर हम बात करें सिर्फ इस पोर्शन की हम बात करें तो इस पोर्शन में कितने व्यक्ति हैं, 20, P से पहले, क्योंकि इस साइड से अगर हमने P को गिना तो ये 21वां नंबर है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में, इस लाइन के इस पार्ट में P के बाद कितने व्यक्ति बचते हैं, 9 व्यक्ति बचते हैं। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, और इस बात का जवाब हम बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरी लाइन को कवर करना है। लाइन के हर एक पार्ट में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होगी वो टुकड़ों में दी जाएगी आपको, मतलब बाएं छोर से कितना स्थान है, दाएं छोर से कितना स्थान है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है कि दोनों तरफ से किसका स्थान बताया है, P का स्थान ही बताया है। मतलब एक आदमी को लाइन में दोनों तरफ से गिन लिया गया है। तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितने हैं, 9 है। देखिए अगर इस पोर्शन की बात करें, जो ये येलो पार्ट है इसमें कितने हैं, 20 हैं, और ये जो पार्ट है उसमें कितने हैं, 9 हैं। तो P तो बच गया ना, P को भी गिनेंगे तो कितना आया, 30। कितना आया, 30। तो टोटल स्टूडेंट आए कितने, या टोटल जो पर्सन आए कितने आए, 30 आए, 30 आए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना है, बिना टाइम वेस्ट किए करना है, बिना ये लाइन बनाए करना है, क्वेश्चन की सिर्फ पहचान से करना है, तो उसकी ट्रिक भी हमारे पास है। तो मैंने आपको बताया कि हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस एक इस तरीके से भी करेंगे कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, और उस तरीके से भी करेंगे कि आप एग्जाम में कैसे। तब देखिए ट्रिक तब आपको समझ में आएगी जब आपको उसका बेसिक पता होगा, बेसिक चीज पता होगी कि ये आया कहां से। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दूंगा तो वो समझ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें ट्रिक पता करनी है तो टोटल हमें पता करना है, तो उसके लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 ये हमें करना होता है भाई, ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिए ये जो ट्रिक है या ये जो फॉर्मूला है, ये जो तरीका है, ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में लगेगा जिस क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाता है अलग अलग छोर से। इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये तरीका उसी क्वेश्चन में लगेगा जिस क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति को अलग अलग छोर से, दोनों छोर से गिना जाता है लाइन में। अब इस लाइन में P को बाएं छोर से भी बताया गया है और दाएं छोर से भी बताया गया है, तो हम कह सकते हैं कि P का स्थान बाएं छोर से 21, दाएं छोर से 10 है। तो दोनों को जोड़ने के बाद हम एक बार माइनस कर देते हैं। एक बार क्यों माइनस किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसमें अप्लाई करते हैं। बाएं छोर से P का स्थान कितना है, कितना है, 21वां है। बाएं छोर से P का स्थान कितना है, 21वां है। प्लस में दाएं छोर से कितना है, 10वां है। माइनस हमने 1 किया तो आंसर आया कितना, 30। यही आंसर आएगा। एक माइनस क्यों करते हैं, देखिए 2 चीजें हैं।
एक लाइन है, उस लाइन में मैंने टोटल गिनना है कितने आदमी बैठे हैं। एक सिंपल सी बात समझिए, इससे अलग, एक पंक्ति में मुझे टोटल गिनना है कि कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबको एक एक बार गिन लूंगा। सिंपल सी बात है। अब सबको एक एक बार गिनूंगा तभी तो मेरे पास जोड़ आएगा ना सबका। लेकिन अगर मैं किसी भी आदमी को 2 बार गिन लूंगा तो मेरा जो टोटल है वो गड़बड़ आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल गड़बड़ होगा, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ, मैं किसी भी एक आदमी को 2 बार गिन लेता हूं तो टोटल में एक ज्यादा आएगा। तो यही बात यहां पे है कि P को मैंने बाएं छोर से भी गिन लिया था और दाएं छोर से भी गिन लिया था। जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लेफ्ट में भी P है और राइट में भी है, तो दोनों को जोड़ने की बजाय मैं कितनी बार जोड़ता हूं उसको? एक बार। तो लेफ्ट और राइट दोनों में जोड़ा गया, तो एक बार क्या किया? माइनस। तो कुछ चीजें ध्यान रखने की है। पहली बात क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन में आपको किसी भी व्यक्ति का स्थान बताया जाएगा तो वो व्यक्ति का जो स्थान आप मानोगे उससे पहले कुल व्यक्ति कितने बचे ये आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद कितने बचे ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक लाइन में 2 बार गिन लेते हैं तो आपको एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा, और अगर 3 बार गिन लेते हैं तो आपको उसको 2 बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन में एक व्यक्ति एक ही बार तो प्लस हो सकता है, एक ही बार तो गिना जा सकता है, 2-2 बार या 3-3 बार नहीं गिना जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन की पहचान मैं बता देता हूं, एक आदमी को दोनों तरफ से गिना जाए तो उस दोनों की पोजीशन को जोड़ के -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और यहाँ पे बता रहा हूं जो आपको सोल्व करना है, सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा और जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे उसमें सिमिलरिटी क्या होगी, देखिए तो समझिए। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि किसी भी एक पंक्ति में आप लिख सकते हैं, किसी भी एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 15वां है। किसी भी एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 15वां है। ए का स्थान बाएं छोर से 15वां है, और बी और 15वां है तथा दाएं छोर से तथा दाएं छोर से 22वां है। अब देखिए, ये एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ, इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है जिसमें ए का स्थान बाएं छोर से बताया है और उसी का स्थान दाएं छोर से बताया है। तो क्वेश्चन जो पुट होगा यहाँ पे वो होगा कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं भाई। एक तरीका तो ये है कि हम एक लाइन बना लेते हैं। देखिए, ये बेसिक तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हो। ए यहाँ पे है, अब ए को हमने कहीं पे भी मान लिया क्योंकि इसके दोनों तरफ से नंबर बताए गए हैं। बायां मतलब लेफ्ट, क्या कहा गया है? ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 22nd फ्रॉम द राइट एंड। तो इस ए को हमने अगर बाएं छोर से लेफ्ट हैंड से गिना तो ये कितना है? 15 है, और इसको दाएं छोर से देखिए यहां से गिनते हुए आए इस तरफ तो ये 22वां है, इसी ए को। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे इसमें 2 चीजें होंगी। अगर हम वो तरीका अप्लाई करते हैं जो हमने सीखा है कि लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि ये अप्लाई हो सकता है, एक ही आदमी के 2 स्थान दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम एक ही चीज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 15 + 22 - 1, 15 + 22 - 1, क्योंकि यही आपने अभी तक सीखा है, इसी तरीके को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, आंसर आया 36।
टोटल कितना हुआ 36। अगर हम दूसरे तरीके से इसको करें तो भी वही है। हम ये सोचेंगे कि ए से पहले कितने व्यक्ति हैं इस लाइन में। ए जो है वो हमारा पॉइंट है इस लाइन में, क्योंकि ए को ही बताया गया है। ए से पहले है 14, क्योंकि ए का नंबर कितना है 15, तो ए से पहले होंगे 14। और ए के बाद कितने हैं, बिल्कुल यहां से यहां तक ए का नंबर कितना है 22, तो इससे इस पोर्शन में कितना होगा 21। तो भाई ए से इस तरफ हो गए, ए से लेफ्ट में हो गए 14, ए के राइट में हो गए 21, और ए को गिनेंगे +1, क्योंकि सबको गिनना जरूरी है, तब भी हमारा आंसर यही आएगा 37। तो इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको अभी यहाँ पे 3 चीजें बताई। किसी भी व्यक्ति का स्थान बाएं छोर से, किसी भी व्यक्ति का स्थान दाएं छोर से, और कुल व्यक्तियों की संख्या। यही आपके क्वेश्चन में आने वाला है आगे। अब इसका उल्टा हो जाएगा भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उल्टा हो जाएगा। यही चलता रहेगा अगर आपने इसको सीखा है तो। बायां और दायां आपको ध्यान रखना है, और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। बस ज़्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है इसमें कि आपको बड़ा और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ काउंटिंग करनी है, आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुल व्यक्तियों की संख्या एक लाइन में पहले ही बता दी जाती है, और ये सबसे आसान है। जब भी आपको एक लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या बताई जाती है, उसको समझना, उस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इससे आसान तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। जब पहले ही आपको बता दिया जाता है कि इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं, आपको बताया कि एक पंक्ति में, एक लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है। तो मैंने यहां पे लिख दिया टोटल कितने स्टूडेंट हैं या कुल कितने पर्सन हैं, 50 हैं। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या है 50। ठीक है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन हम लेके चलें तो एक लाइन में 50 व्यक्ति हैं, ठीक है। और अगर लाइन हम इस प्रकार से माने, मान लीजिए इस प्रकार से हम एक लाइन मान लेते हैं, तो दिक्कत क्या है, कहीं पे भी नहीं इस लाइन में अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देखिए, इसको यहां से काउंट करना शुरू कीजिए बाएं छोर से। ये आपका बायां छोर है, यहां पे एक नंबर होगा, फर्स्ट नंबर होगा, और लास्ट में क्या होगा 50 होगा। और वहां से काउंट करोगे तो ये फर्स्ट नंबर होगा और ये क्या होगा 50 होगा। लेकिन और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ना, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें इंफॉर्मेशन आई कि x का स्थान दाएं छोर से। देखिए, ये जरूरी है कि किस छोर से आपको नंबर बताया गया है। x का स्थान दाएं छोर से 28वां है। x का स्थान दाएं छोर से 28वां है, ठीक है। अगर ये हम अप्लाई करते हैं वहां पे, तो कौन से छोर से गिनना है, दायां छोर। ये हमारा दायां छोर है इस लाइन में। इस साइड से अगर हम गिनते आए तो यहाँ पे कहीं पे भी x मान लीजिए, और इसका स्थान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये बायां छोर है और ये दायां छोर है इस लाइन का, ठीक है। अब समझिए क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको बिल्कुल ही कुछ भी, अगर कभी आपने इस चैप्टर किया है और कुछ भी आपको समझ नहीं आया, क्योंकि कभी भी अगर आपने इसको किया है और शायद आपको नहीं समझ आया, आप नहीं पकड़ पा रहे उस चीज को, तो 2 चीजें ध्यान रखिए। जब भी आप किसी व्यक्ति को एक लाइन में दिखाते हो, उससे पहले कितने आदमी हैं ये पता कर लो, और उसके बाद कितने हैं ये कर सकते हो तो आप कर लीजिए। जितना आप इंफॉर्मेशन यहाँ से बना सकते हैं बना लीजिए। अब मैं ये कहता हूं कि यहां से दाएं छोर से इस साइड अगर मैं बात करूं तो x का नंबर है 28, इससे पहले कितने होंगे 27, कितने होंगे 27, और इस लाइन में है कितने टोटल 50, लाइन में टोटल कितने हैं 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि
इस x से पहले अगर 27 है और x 28 नंबर पे है तो x के बाद कितने व्यक्ति हैं ये हम आसानी से बता सकते हैं। और किस तरीके से बता सकते हैं? बिल्कुल आसान। 50 ही तो बनाने हैं ना, यहां से यहां तक हमें एक नंबर से शुरुआत करके लास्ट में कितना नंबर लिख के आना है 50। यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर आ गया 28। तो ये जो पोर्शन इस लाइन का बचा इसमें कितने व्यक्ति बचे 22। इस पोर्शन में कितने बचे 22। x तक 28 है, बाद में कितने बचे 22। टोटल 50 हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। अब पूछा क्या जाएगा भाई? एक ही चीज पूछ सकता है आपके मन में क्वेश्चन भी शायद आ गया होगा जो ये पूछ सकता है कि भाई जो ये x है ये बाएं छोर से कितने नंबर पे होगा? x का स्थान बाएं छोर से कितना होगा? बिल्कुल आसान है। 22 तो इससे पहले है और x को गिनेंगे इस साइड से लेफ्ट हैंड से बाएं छोर से तो कितना होगा 23वां। तो x का स्थान कौन से छोर से? बाएं छोर से 23वां होगा। कितना होगा? 23वां। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब बात आएगी सर इसकी ट्रिक क्या होगी? तो ज्यादा कुछ नहीं है, यहीं से बनता है सब कुछ, यहीं से हम सब कुछ बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। x का स्थान आपको बताया गया है एक छोर से, दूसरे छोर से आपको बताना है, टोटल आपको गिवन है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले क्वेश्चन में, क्या बताया था? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बताया था ना। कब बताया था? जब एक ही आदमी के दो स्थान आपको बताए हों और टोटल पूछा गया हो। यहाँ पे बताइए कितने आदमियों का जिक्र है? एक का ही है। इस फॉर्मूले को इधर लेके आइए। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का बाएं छोर से स्थान बताना है, टोटल आपको गिवन है टोटल माइनस राइट प्लस 1, यहीं से बन जाएगा ये फॉर्मूला। आप लेफ्ट को इस तरफ ले जाइए, टोटल को उस तरफ ले जाइए। बिल्कुल। तो यहां पे आ जाइए भाई, टोटल कितना है हमारे पास 50। राइट दाएं से कितना स्थान है 28 प्लस 1, आंसर आएगा कितना 23। तो ये हमारा आंसर आया, x का स्थान कितना है 23। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं और उसको समझते हैं कि डायरेक्ट हम कैसे इसको करेंगे। ये तो हमने समझा है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पे बदल देते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और फिर बात करते हैं आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इसको मैं एज इट इज रखता हूं। टोटल हम चेंज कर देते हैं। देखिए भाई, मैंने यहां पे माना कि एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या है 25। एक पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं 25, जिसमें m का स्थान ऊपर से m का स्थान ऊपर से 11वां है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो लाइन है वो वर्टिकल बनेगी आपकी, और वर्टिकल बनेगी तो बिल्कुल सही है। अब आपको इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति मानने हैं 25। ये पहला नंबर है तो लास्ट में कितना होगा 25। अगर ये फर्स्ट है तो लास्ट में कितना होगा 25। किसी साइड से गिन लीजिए, एक लाइन को हम दोनों तरफ से गिन सकते हैं और एक लाइन में एक आदमी को कितनी बार गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दो छोर से काउंट कर सकते हैं, बाएं और दाएं, या फिर ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, दोनों छोर से काउंट हम गिन तो सकते हैं, लेकिन हमारे टोटल में वो कितनी बार आएगा, एक ही बार। अब समझिए, m का स्थान ऊपर से 11वां, इस लाइन में कहीं पे m है, ये बैठा हुआ, ऊपर से इसको गिनेंगे तो कितना नंबर है 11 नंबर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। अब ये सब बनने के बाद क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। अगर m का स्थान इस लाइन में 11 है तो इसके बाद कितने व्यक्ति बचते हैं, क्योंकि इस लाइन में तो हमें कितने बनाने हैं 25। तो इसका मतलब जो लाइन का ये पोर्शन बचता है m के बाद, इसमें कितने व्यक्ति होंगे 14, तभी तो 25 होंगे ना।
m तक कितना है 11, उसके बाद कितना होगा 14, 14, तभी तो 25 हो गया ना लाइन में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई m का स्थान जो है वो नीचे से कितना होगा, m का स्थान नीचे से कितना होगा, तो 14 तो ये है ना, m को गिनेंगे कितना आ जाएगा 15वां, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। इस प्रकार से हमें आंसर बताने हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो यही बात होगी। टोटल कितना है 25, ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, टोटल कितना है 25, एक तरफ से जो स्थान बताया है वो कितना है 11, माइनस कर दीजिए +1, आंसर फिर वही आना है कितना 15। क्लियर? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है कि एक लाइन में सिर्फ एक ही व्यक्ति का जिक्र किया गया है, एक से ज्यादा व्यक्तियों का जिक्र तो नहीं है। या आप नहीं कह सकते कि भाई हमने किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पे नाम भी लिया हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्तियों का जिक्र किया जाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा? बहुत आसान है। एक क्वेश्चन हम और करेंगे भाई नेक्स्ट टाइप, और उसके बाद हम सोचेंगे कि ये कितना आसान टॉपिक था और इससे हमारा एक क्वेश्चन आना जरूरी है। देखिए भाई, समझिए, अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा व्यक्तियों का जिक्र हो जाएगा, मतलब 2 व्यक्तियों का जिक्र होगा। तो क्या पूछ सकता है, क्या बन सकता है? क्वेश्चन किस प्रकार आएगा भाई, समझिए। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि किसी भी पंक्ति में x का स्थान ऊपर से तेईसवां है और इसी पंक्ति में y का स्थान नीचे से 10वां है। मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट साथ के साथ बोल भी रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। एक पंक्ति में x का स्थान ऊपर से 23वां है और उसी पंक्ति में y का स्थान नीचे से 10वां है, और उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या भी आपको बताई गई है। कितनी है? टोटल है 55। कितनी है? 55। समझिए, मैंने आपको बोला जब भी किसी पंक्ति में आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से बता दी जाएगी तो उसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। मैंने यहाँ पे जो छोर लिखे हैं उससे पता चल गया कि लाइन किस प्रकार से बननी है, इस प्रकार से बननी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें टोटल कितने हैं? 55, 55 टोटल है 55। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ना इसको काउंट करना, तो लास्ट में 55 पे आगे रुकना है मेरे को, बस टोटल 55 गिनने हैं। और समझिए, अगर मैं x को ऊपर से गिनूंगा, वो 23वां नंबर है, तो ऊपर से गिनते गिनते x कहीं यहाँ पे मिलेगा आपको, कितने नंबर पे मिलेगा? 23 नंबर पे मिलेगा, ठीक है। जब भी मैं किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को इस लाइन में दिखाता हूँ ये इस नंबर पे है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसके पहले कितने हैं और इसके बाद कितने हैं। इससे पहले तो बिल्कुल कंफर्म है, आसानी से बता सकते हैं। x से ऊपर, x से पहले कितने हैं? 22, और x के बाद भी कितने हैं बताइए? आसानी से बता सकते हैं कितने हैं? 32 है, ये 31 है, ये सोचना है आपको। बिल्कुल कितने हैं? 32, क्योंकि इससे पहले 22 हैं, x का नंबर कितना है? 23, उसके बाद कितने होंगे? 32 होंगे, तभी तो 55 हो जाएंगे। लेकिन इस लाइन को नीचे से भी गिना गया है, दोनों तरफ से गिना गया है ना। अब x के बाद कितने हैं? 32, लेकिन जब नीचे से इस लाइन को गिना गया तो कितने व्यक्ति गिने गए हैं? सिर्फ 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं y को गिनूंगा तो उन 32 में से सिर्फ 10 को ही गिनना है। y का जो नंबर होगा वो हो जाएगा 10वां। कितना हो जाएगा? 10वां। इसी प्रकार से बनेगा ना ये। अब x और y की पोजीशन आपको पता है, टोटल आपको पता है, क्वेश्चन क्या बनेगा ये शायद कुछ बच्चों को समझ भी आ गया हो या लगभग आपको समझ में आ गया हो कि इसमें क्या पूछ सकता है।
बिल्कुल इसमें पूछ सकता है कि x और y के बीच में कितने व्यक्ति अभी हैं। अब समझिए 55 में से 23 तो हमने x तक गिन लिए, 10 हमने y तक गिन लिए, तो टोटल हमने कितना गिना 33। कितना गिना 33। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो कितना गिना 33। लेकिन अभी इसमें और कितने आदमी बचते हैं कि हमने इसको 55 बनाना है 22। कितने बचते हैं 22। वो कहां है 22? अभी देखिए एक लाइन को कंप्लीट गिनना है और हमें पता है कि इसमें कितने हैं 55 है, 55 टोटल पर्सन है, लेकिन हमारी गिनती में तो अभी 33 आई ना, तो पता है कितने छूट गए 22। कितने छूट गए 22। और वो कहां है x और y के बीच में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पूछा जाएगा x और y के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब समझिए देखिए एक चीज और मैं यहां पे और इसको आसान बनाता हूं। तो क्या कह सकता हूं मैं कि हमने इस पोर्शन को गिना, इस पोर्शन को गिना, हमने इस पोर्शन को काउंट किया, ये यहां से ऊपर से आपने काउंट किया, ये यहां से नीचे से काउंट किया, लेकिन इस लाइन का बीच वाला पार्ट ऐसा है जो आपने काउंट ही नहीं किया। अगर आप किसी लाइन के पार्ट को काउंट नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या आप टोटल बता पाओगे? सही नहीं बता पाओगे। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या बता रहे हो या गिन रहे हो तो उसमें अगर कोई भी आदमी 2 बार गिना जाता है तो उसको 1 बार माइनस कीजिए, और अगर कोई रह जाता है तो उसको देखिए साथ में उसको प्लस कीजिए। तो ये 22 आदमी रह गए थे ना, तो टोटल कितना होगा 55, और x और y के बीच में कितने हैं 22। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर को यहां तक ही करेंगे, लेकिन जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि इसमें आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन और रहते हैं जो आपको समझने हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन है जहां पे आपकी सबसे ज्यादा गलती हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपने इसको ध्यान से समझा तो गलती नहीं होगी, ये आप ध्यान दीजिए। अभी तक आपने जो सीखा है उसको एक बार करके देखिए, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।